हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे आरसीसी बैंड का। तो आपके जितने भी जो आरसीसी बैंड होते हैं वो जितने भी आपके ड्रेनेज पाइप्स वगैरह रहते हैं उनके लिए आपके लगाए जाते हैं ताकि वो वॉल को सपोर्ट कर सके। तो इसलिए आरसीसी बैंड की डिटेल्स जो आपको है वो यहाँ पर ड्राइंग में दे रखी है। उसका कैलकुलेशन आपको, क्योंकि ये आपके आरसीसी एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपको इसका जो है कॉन्क्रीट भी निकालना पड़ेगा और इसका बीबीएस भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सेशन में हम आरसीसी बैंड का कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉन्क्रीट वर्क का। तो ये डिटेल आपको दे रखी है यहाँ पर। जो आपका ये फ्रेमिंग प्लान जहाँ पर आपको दे रखा है टाई बीम का, उसी के बगल में यहाँ पर आपको आरसीसी बैंड की डिटेल दे रखी है। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमें दे रखा है इसने डिटेल ऑफ आरसीसी बैंड। और इस केस में ये हमें बता रहा है कि दो तरीके के यहाँ पर इसकी जो है बैंड रहेंगे। वो दो तरीके के बैंड कैसे होंगे? एक तो आपको बता रहा है यहाँ पर 115 mm थिकनेस का होगा और एक आपका होगा 230 mm थिकनेस का। दो अलग अलग थिकनेस के आपके आरसीसी बैंड है। इसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो आपको बता रहा है 450 mm और इसकी भी डेप्थ जो है वो आपको बता रहा है 450 mm। ठीक है, तो 115 थिकनेस का है, एक 230 mm थिकनेस का है और दोनों की जो डेप्थ है वो 450 mm है। तो इसका कैलकुलेशन हमें करना है और ये हमारा स्टार्ट हो रहा है प्लिंथ लेवल से और सारे फ्लोर्स के लिए ये कंटिन्यू जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हमें करना है। अब देखते हैं हम कि हमें प्लान में किस तरीके से दे रखा है। तो यहां से हमें दो डायमेंशन मिल जाती हैं इसकी। एक तो इसकी डेप्थ हमें मिल जाती है और एक थिकनेस मिल जाती है। थिकनेस में दो अलग अलग तरीके के, एक 115 mm का, एक 230 mm का। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमें ये जो प्लान में दे रखा है वो कहां पर दे रखा है। तो इसको हमें प्लान से समझना रहेगा और हर फ्लोर के लिए हम अलग से देखेंगे इसकी डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो है एक तो यहाँ पर दे रखा है, अगर हम ए ग्रिड लाइन से देखें तो एक आपको ए ग्रिड लाइन पे दे रखा है, एक आपको यहाँ पर दे रखा है, इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है और इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है। चार इस तरीके के जो कि आपके सेम वे में आपको दिख रहे हैं। तो इनका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर, एक आपको यहाँ पर दे रखा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो दूसरा केस है इसमें क्या हो रहा है कि एक जो इसकी वॉल है वो 230 mm थिकनेस की है और एक जो वॉल है वो आपकी 115 mm थिकनेस की है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसकी एक वॉल जो है 230 mm थिकनेस की है, एक वॉल 115 mm थिकनेस की है और एक आपको दे रखा है यहाँ पर। तो टोटल आपके कितने हो गए? चार। इसमें आप ऐसे मान सकते हो कि टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 4 तरीके के हैं, टाइप 2 4 तरीके के हैं, यानी कि टोटल जो है 8 आपको आरसीसी बैंड दे रखे हैं, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में जो आपकी जो दोनों वॉल हैं वो 115 mm थिकनेस की है, लेकिन टाइप 2 जो है उसमें आपकी जो वॉल्स हैं वो उसमें एक वॉल आपकी 230 mm थिकनेस की है और एक वॉल आपकी 115 mm थिकनेस की है। मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देता हूँ कि टाइप 1 कौन सा है, यानी कि हम उसको मान ले रहे हैं कि टाइप 1 टाइप 2, क्योंकि चार सेम तरीके से बनाए जा रहे हैं और चार अलग जो है वो सेम तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका टाइप 1 है। ठीक है, ये आपका T1 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टाइप 1। यहाँ भी ये आपका टाइप 1। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक टाइप 1 और एक आपका टाइप 1 यहाँ पर है। ये आपके टाइप 1 है। ठीक है, T1। और इसके बाद जितने भी आपके चार बच रहे हैं वो आपके टाइप 2 हैं। तो इसको अब थोड़ा सा जूम करके हम देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम जूम कर लेते हैं। अब देखो, इसको जूम करके हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में दिख जाएगा ये, लेकिन इसकी डायमेंशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो आपका आर्किटेक्चरल प्लान है वहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो टाइप 1 है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बन रहा है। वो इस तरीके से बन रहा है टाइप 1। ये आपका टाइप 1 है। और टाइप 2 में देखोगे आप तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बन रहा है, सिर्फ ऐसे बन रहा है ये। और ये बीम तो आपका आगे कंटिन्यू आ ही रहा है, तो उस तरीके से ये इसमें कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपका टाइप 1 और टाइप 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप 1 में जो वॉल है ये आपकी 115 की है, तीनों वॉल। लेकिन यहाँ पर जो वॉल है इसमें एक वॉल आपकी 230 mm थिकनेस की। तो उस तरीके से कैलकुलेशन हमें इसका करना है। लेकिन उससे पहले अब हमारे पास दो डायमेंशन है, यानी कि वॉल की जो हमारी डेप्थ है वो हमारे पास है 450 mm और जो इसकी थिकनेस है वो हमारे पास है 115 और 230 mm। लेकिन अब इसकी ये डायमेंशन क्या होगी, यानी कि इनकी लेंथ क्या होगी। और लेंथ मैं किसको बोल रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वॉल इधर से आ रही है तो इसकी ये डायमेंशन क्या होगी, इसकी ये वाली डायमेंशन क्या होगी और इसकी ये डायमेंशन क्या होगी। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो इसकी ये कितना बाहर को आ रहा है, ये लेंथ क्या होगी वॉल की, ये इधर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थिकनेस आपके पास है, डेप्थ आपके पास है, लेकिन आपके पास लेंथ नहीं है, यानी कि कितने बाई कितने का ये आपका रहेगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जो हमारा आर्किटेक्चरल प्लान है, वहां से हम इसको देखेंगे समझेंगे। अब देखो, यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपका जो टाइप 1 है, टाइप 1 आप यहाँ से देख सकते हो कि इसकी डायमेंशन आपको देखी है और ये आपको आर्किटेक्चरल प्लान में देखने को मिलती है। देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका कॉलम है। ठीक है, अब इस कॉलम से आपको बाहर देखना है कि ये इस कॉलम से कितनी वॉल जो है आपकी बाहर जा रही है। तो वॉल कितनी बाहर जा रही है कॉलम के फेस से, यहाँ पर हम देखेंगे
ये हमारी वॉल आ रही है 185 और प्लस 115, यानी कि 300 mm कॉलम से ये बाहर तक आ रही है। और सेम इधर वाली भी रहेगी, ये 300 mm बाहर तक आएगी। बाकी ये जो साइड है वो आपकी बीम में इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पर तो आपका बीम है, तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको दो ऐसे निकल रही है साइड और एक उसको बाहर से कनेक्ट कर रही है। तो ये जो आपकी है ये आपको दे रखा है यहाँ पर 115, ये आपको यहाँ दे रखा है 115 और 185, अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 300 mm बनता है। तो ये बाहर को निकल रहा है 300 mm। और इसकी अगर हम अंदर अंदर की बात करें, ये कितना है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये 1460, ये आपको दे रखा है 1460 इसकी ये बड़ी वाली वॉल है, और जो छोटी वाली वॉल है वो आपकी 300 mm है। अब 1460 के बराबर आपको बता रहा है ये 115, और यहाँ भी आपको बता रहा है ये 115, यानी कि 115 क्या दिख रहा है आपको इसमें। अगर मैं यहाँ से, अब देखो ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, तो इसको हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो 115 ये आपकी वॉल की थिकनेस बता रहा है, और ये आपकी वॉल की थिकनेस बता रहा है 115, और बीच में आपका कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है आपका 1460। और इसी तरीके से जब यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉलम से बाहर कितना आ रहा है, तो इसने हमें इस तरीके से दिया है 115 और 185। अब 185 इसने दिया है अंदर अंदर के लिए, लेकिन हम वॉल को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो सामने से वॉल आ रही है इसकी थिकनेस बता रहा है 115। यानी कि अगर हम देखें और इसको हम थोड़ा बड़ा करके इस तरीके से बना लें साइड से, तो कैसे हमें समझ में आएगा ये, आप इसको समझ सकते हो इजीली। फिर देखो ऐसे आ रहा है ये, ऐसे, और फिर इस तरीके से ये ऐसे बन रहा है ये। तो इस केस में हमें बता रहा है कि अगर हम दो तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। दो तरीके कौन से होंगे, हम इस वॉल को करेंगे अंदर अंदर कैलकुलेट, अंदर अंदर, यानी कि हम इस वॉल को अंदर अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे अंदर अंदर, ठीक है, और इस वॉल को हम कैलकुलेट करेंगे बाहर बाहर, यानी कि आउटर से आउटर तक। तो आपको जो बाहर यहाँ पर दे रखा है ये 185 और 115, ये आपको 115 दे रखा है और ये आपको 185 दे रखा है। ये इसने किस लिए दे रखा है, ये इसने बता रखा है कि अगर हम अंदर अंदर की बात करें तो अंदर अंदर 185 है, लेकिन ये जो वॉल की थिकनेस है 115 है। तो इस तरीके से इसने बताया कि अगर आप अंदर अंदर की बात करो तो 185 है, और अगर वॉल को ऐड कर दो तो 115 mm की वॉल की थिकनेस है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दी। तो ये टोटल 300 mm बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम बाहर वाली वॉल को अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, अंदर वाली को अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि अंदर वाली को हम जो वॉल को कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ हम अंदर अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हम इस वॉल को जो कैलकुलेट करेंगे, इस वॉल को हम अंदर अंदर कैलकुलेट करेंगे और इस वॉल को हम बाहर बाहर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हो रहा है, यानी कि हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये पूरी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने कैलकुलेट की अंदर से, जैसे आपने बाकी और सेशंस में भी इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी। तो इसको हमने अंदर अंदर कैलकुलेट किया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर इस वॉल को बाहर से कैलकुलेट किया। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करते, अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते, इसको हम बाहर से बाहर कैलकुलेट करते, तो फिर जो दूसरी वॉल थी वो आपकी अंदर अंदर कैलकुलेट होती, यानी कि ये वाली। फिर आप इसको यहाँ तक कैलकुलेट करते अंदर अंदर, जो आपको 185 दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि डबल कैलकुलेशन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो या तो इसको बाहर से करो तो फिर आप इसको अंदर से करोगे, अगर इसको अंदर से करते हो तो उसको बाहर से करोगे, इस तरीके से, क्योंकि ये जो कॉर्नर्स आएंगे वो डबल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बड़ी वाली वॉल की लेंथ ये लेंगे 1460 और इसके लिए हम लेंगे 300। तो आपकी ये वॉल 1460 की रहेगी बड़ी वाली, और ये आपकी रहेगी 360 mm की, ये जो इसकी लेंथ है, ये आपको मिल गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ भी आपको ये 1460 दे रखा है इसने अंदर अंदर, ये आपको बता रहा है यहाँ पर 1460, और यहाँ पर ये आपको दे रखा है 300 mm, ठीक है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो टाइप 1 है वो चारों सेम है, और टाइप 2 आपके चारों सेम है। तो ये टाइप 1 हो गया, यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। इसको हम निकाल सकते हैं, 1460 इसकी लेंथ है, और ये जो इसकी लेंथ है, जो दूसरी वॉल की लेंथ है वो आपकी 300 mm है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा डक्ट है, यानी कि दूसरा डक्ट है हमारा जो टाइप 2 जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इस वॉल की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये वॉल की लेंथ आपकी है 1265, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये बता रहा है, ये आपकी 1265 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हमें ये जो वॉल की लेंथ मिलती है ये हमारी 1265 है, और ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको मिलेगी देखो 1035, ठीक है, और प्लस आप यहाँ से ऐड कर लो इसमें 230, तो ये आपको 1265 बनता है, क्योंकि उसने जो 1035 दे रखा है वो आपको यहाँ तक दे रखा है, और इसके बाद 230 आपका और यहाँ पर मिल जाता है। तो ये 1265 है। इसकी जो लेंथ है बाहर की बाहर, जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको, जब हम इसको यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 1265 हमें मिलता है, ठीक है।
और ये कितनी रहेगी, इसकी ये वाली डायमेंशन आपकी रहेगी 750, लेकिन ये 750 आपको दे रखी है अंदर अंदर, यानी कि ये अंदर अंदर आपको 750 दे रखा है, इसमें आपको 115 mm और ऐड करना पड़ेगा। ये आपकी जो वॉल की थिकनेस है, क्योंकि हम फिर जब अगर इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये वाली डायमेंशन यहाँ तक लास्ट तक कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये वाली वॉल। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अब हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर और भी जगह देखोगे तो आपको जो टाइप 1 टाइप 2 देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे सेम डायमेंशन के हैं, इसमें चेंज नहीं हो रहा है कुछ, ये सारे ऊपर तक इसी तरीके से जाएंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। एक्सेल फॉर्मेट में जाके हम इसका करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। एक्सेल फॉर्मेट में आ जाते हैं हम और यहाँ पर आके हम देखते हैं हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं यहाँ पर आरसीसी बैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आरसीसी बैंड। और यहाँ पर हम टाइप 1 टाइप 2 करके उसको चेंज कर लेंगे बाद में। तो हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। और तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले टाइप 1। अब टाइप 1 की वॉल 1 और वॉल 2 इस तरीके से आप दिखा दो, वॉल 1 एंड वॉल 2 यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर अभी इसका जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कर रहे हैं यहाँ पर कंक्रीट का। तो यहाँ पर आप यूनिट दिखाओगे क्यूबिक मीटर, ठीक है। और इसकी हम यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर दिखाएंगे। तो अभी नंबर ऑफ मेंबर आपको बाद में कैलकुलेट करने हैं जो कि आपको फ्लोर से मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी हम 1 शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ फ्लोर्स हम डाल देंगे। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम इसकी लेंथ, और लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आके हम देखेंगे कि जब हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 में आपकी 3 वॉल है, एक वॉल आपकी ये और एक वॉल आपकी ये, यानी कि 300 mm वाली 2 वॉल है और 1460 वाली आपकी एक वॉल है। इस तरीके से एक 1460 की और 2 300 mm की। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो 300 mm वाली वॉल को हम नंबर ऑफ मेंबर्स में 2 पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन। हम आ जाते हैं वापस से एक्सेल फॉर्मेट पे, और यहाँ पर आके हम वॉल 1 को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मेंबर्स में हम 2 पुट कर देते हैं, और बाद में नंबर ऑफ जब आप फ्लोर्स के लिए काउंट करोगे तो इस 2 को नंबर ऑफ फ्लोर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा 300 mm, सिंपली, और कुछ नहीं करना है इसमें, डिवाइड बाई इसको 1000 कर देना है, ये आपकी लेंथ है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो विड्थ है, यानी कि अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है। तो अब इसको समझना पड़ेगा कि लेंथ आपने ले ली, इसकी आप डेप्थ लोगे तो यहाँ पर आप दिखा दो इसकी डेप्थ 450 mm, यानी कि हम इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे 0.45, ठीक है। अब लेंथ यहाँ पर आपकी छोटी हो रही है, डेप्थ आपकी ज़्यादा हो रही है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। और इसकी थिकनेस है 0.115, यानी कि 115 mm। तो ये आपको वॉल 1 की जो है डायमेंशन मिल गई। इसके बाद वॉल 2 जो है आपकी, वॉल 2 की डायमेंशन के लिए आप फिर से ड्राइंग पे आते हो और यहाँ पर आकर के आप देखते हो ये आपका कितना है 1460, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। तो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो वॉल 2 है इसकी कितनी है डायमेंशन 1460, और डिवाइड बाई हम इसको कर देंगे 1000। तो ये हमें मिल जाती है यहाँ पर 1.46, इसकी जो डेप्थ है 450 है और इसकी जो थिकनेस है 0.115, और यहाँ पर आपको कंक्रीट का इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। आप तीनों डायमेंशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कंक्रीट का वॉल्यूम मिल गया, और टोटल यानी कि दोनों वॉल का हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हमने इसको सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई हमने इसको कर दिया, और मल्टीप्लाई बाई हमने इसको कर दिया नंबर ऑफ मेंबर से। तो अभी हमने जो निकाला है, हमने एक फ्लोर पे 2 वॉल आ रही है 300 mm की, इसलिए नंबर ऑफ मेंबर में 2 पुट किया है। जब आपकी नंबर ऑफ फ्लोर्स रहेंगे, मान लीजिए 10 फ्लोर है, तो आपकी जो है ये वाली वॉल 20 हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि ये एक फ्लोर पे 2 वॉल है, और ये जो आपकी बड़ी वाली वॉल है ये सिंगल है। तो यहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन कर दोगे तो इसको हम ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें आपको कितना लग रहा है 0.075 क्यूबिक मीटर, इसमें कितना लग रहा है 0.015 क्यूबिक मीटर, इतना कंक्रीट इसमें लग रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो आरसीसी बैंड टाइप 1 है उसका कैलकुलेशन हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।